वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूँ पंकज। एक फल ऐसा भी है जिसके बिना कोई पूजा या शुभ काम संपन्न नहीं होता। इसे महीनों नहीं सालों तक बिना फ्रीज या प्रिजर्वेटिव के स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका पौधा आप इंडोर नहीं यानी छत के नीचे नहीं लगा सकते हैं। बताइए ज़रा इसके फल को क्या कहते हैं? नहीं जानते ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके फल को सुपारी, कैसेली, एरिका या बेटल नट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे को आप कैसे 2x2 की जगह में लगा सकते हैं, ये गमले में लगेगा या नहीं, इसकी क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, खाद पानी कैसे देनी है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप ये जो देख रही है सुपारी का पेड़ है, आप इसके फल को भी देख सकते हैं कितने गुच्छे में आए हैं। ये तो एक छोटा पौधा है लेकिन इसके पौधे और भी बड़े बड़े होते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सुपारी भी नारियल की तरह शुभ माना जाता है, इसलिए इसे आप घर में लगाएंगे तो ये अच्छा होता है। इसे आप इंडोर नहीं लगा सकते हैं और ना ही इसकी आप बोंजाई बना सकते हैं। इसे आप गमले में लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। अगर आपके बागान में 1 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी जगह है तो वहाँ आप आसानी से लगा सकते हैं। वहाँ सुपारी का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। इसका पौधा नारियल के तरह ही होता है और इसका फल भी नारियल के तरह ही होता है। जिस तरह नारियल का छिलका हटा के उसके फल को निकालते हैं, उसी तरह सुपारी को भी इसका छिलका हटाकर निकाला जाता है। सुपारी वैसे तो चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर भारत में खास करके हिंदुओं में इसका बहुत ही महत्व है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपारी का कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है। इसे सुपारी को नट बोलते हैं, लेकिन यह नट नहीं है, यह ड्रॉप है और यह पाम की एक किस्में है जो बीज से उगता है। ये जो फल आप देख रहे हैं ये सुपारी का फल है और सुपारी बीज से ही उगता है। यही साबुत फल से ही हम नया पौधा उगाते हैं। इसको आप आधा इंच नीचे मिट्टी के अंदर दबा देनी है और ये किसी भी तरह की मिट्टी हो उसमें ये आसानी से उगाते हैं, चाहे वो बलुआई मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो या कोई भी तरह का मिट्टी हो, ये आसानी से उगाता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं वो गमला वेल ड्रेन होना चाहिए और इसमें टाइम टू टाइम आपको पानी देती रहनी होगी। और ये सिर्फ ऐसे जगह ही जर्मिनेट नहीं करते हैं जहाँ पर बर्फबारी होती हो, यानी जहाँ का तापमान -डिग्री चला जाता हो। बीज से पौधा जर्मिनेट होने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि इसका बीज थोड़ा सख्त होता है और इसलिए इसे जर्मिनेट होने में थोड़ा समय लगता है। और एक खास बात, इसे 1 से 1.5 साल तक शेड वाली जगह में रखा जाता है जिस पौधा को हम बीज से उगाए हैं। उसके बाद ही इसे हम फार्म में या खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं और उसे वैसी जगह लगाते हैं। 1 से 1.5 साल तक इस पौधा को शेड में रखा जाता है, तब तक पौधा 3 से 4 फुट का हो जाता है। उसके बाद ही इसे खेत में या फार्म में या आप अपने घर में के आंगन में लगा रहे हैं तो तब लगाया जाता है। एहतियात के तौर पर जहाँ पर आप सुपारी का पौधा परमानेंट लगा रहे हैं उसकी मिट्टी में आप नीम की खाद जरूर मिलाएं, क्योंकि सुपारी का पौधा सैकड़ों साल तक रहता है। इसलिए आप नीम की खाद मिट्टी में मिलाने के बाद ही आप सुपारी का पौधा लगाएं। पौधे लगाते समय आप मिट्टी में गोबर की खाद जरूर मिला लें, उसके बाद ही आप सुपारी का पौधा लगाएं। और जब पौधा लग जाए उसके 15 दिन के बाद, जब पौधा पूरी तरीक़ा से मिट्टी में सेट हो जाए, उसके बाद ही आप उसमें थोड़ा NPK डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप पानी डालते रहें। सुपारी के पौधे में आपको रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ये एक पाम की वैरायटी है। और एक फ़ायदे की बात, आप सुपारी के पौधे के नीचे आप चाहे गोल मिर्च के पौधे लगा सकते हैं या पान के पौधे भी लगा सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। सुपारी के साथ साथ आपको गोल मिर्च या पान का पौधा
भी मिल जाएगा जिसका आप लुत्फ़ उठा पाएंगे। सुपारी के पौधे आप ऐसी जगह लगाएं जहां पर रोज़ाना 3 से 4 घंटे धूप आती रहे, क्योंकि इसे धूप बहुत ही ज़रूरत होती है, इसलिए आप उसे धूप वाली जगह पर ही लगाएं। जो साबुत या कच्ची सुपारी पूजा में इस्तेमाल होता है, उससे आप सुपारी का पौधा उगा सकते हैं। जून से दिसंबर के बीच में आप इसे उगा सकते हैं। अगर आपको उपजाऊ मिट्टी या पानी मिल जाए तो आप इसमें 5 साल में फल पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका फल दिखाता हूँ। दशहरा के बाद सुपारी के पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है। सुपारी में फूल आना नारियल के फूल आने के जैसा ही बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें फूल आने के बाद इसमें फल लगते हैं। सुपारी के फल गुच्छे में आते हैं। ये पौधे में 1 या 2 गुच्छे आते हैं, यानी कि साल में आपको 1 या 2 गुच्छे सुपारी के मिलेंगे। वैरायटी के अनुसार ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने गुच्छे आएंगे, और ये गुच्छे में लगभग एक गुच्छे में 300 से लेके 500 फल आते हैं। कच्चे में इसका फल हरा रंग का होता है और मैच्योर होने के बाद ये हल्का पीला रंग का हो जाता है, और ये पकने के बाद इसका रंग गहरा नारंगी हो जाता है, यानी उसके बाद फल तोड़ने का सीजन हो जाता है। तैयार सुपारी को सबसे पहले उसका छिलका हटाया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद ही उसे बाज़ार में बिकने के लिए उतारा जाता है। देख रहे हैं, ये मेरे पास सुपारी का फल है। ये कच्चा है, इसके छिलके को हटा के सुपारी तैयार किया जाता है। इसी के अंदर से सुपारी निकलता है। इसी को सुखा के सुपारी बनाया जाता है। इसी को सुखा के सुपारी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं बहुत चीज़ में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं, तंबाकू, गुटखे, ये सब में भी इसका इस्तेमाल होता है, और पूजा पाठ में भी इसी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने सारे सुपारी के पेड़ हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं। मेरे पीछे भी है, मेरे अगल भी, उधर ये साइड भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चाय बागान, और इसके बीच बीच में आप सुपारी का पेड़ भी देख सकते हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये खूबसूरत सा चाय बागान है मेरे पीछे। ये मेरे चारों तरफ आप चाय बागान भी देख सकते हैं। कच्ची सुपारी को प्रोसेसिंग के बाद ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले उसका छिलका को हटाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर से जो सुपारी निकला है उसी का ही खाने में इस्तेमाल होता है, और जो बचे हुए छिलके जो है उसे जलावन के रूप में या ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी की प्रोसेसिंग में किसी भी तरह का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सुपारी को गर्म पानी में उबाला जाता है, उसके बाद उबालने के बाद उसे खुली धूप में या धीमी आंच में सुखाया जाता है। उसके बाद ही उसे अलग अलग तरह के प्रोसेस के थ्रू उसे इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी को ही पुंगी फल या पक्कू भी कहा जाता है, और यह देखने में बिल्कुल नारियल के फल के जैसा ही लगता है, लेकिन आकार में यह थोड़ा छोटा होता है। आप इसे चाय बागान, कॉफ़ी, लौंग के फसलों के बीच में इसका पौधा लगा सकते हैं, तो आपको बिना अतिरिक्त खर्च आपको मुनाफा हो जाता है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप संसार ग्रीन देखते रहें। तब तक बाय बाय।